दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उपमा सिंह और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दोस्तों आपने बहुत सारी पायरेट्स वाली फिल्में देखी होंगी हॉलीवुड की, लेकिन अब आप हमारे देसी लुटेरों से मिलने को तैयार हो जाइए, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार लेकर के आ रहा है नई वेब सीरीज़ लुटेरे, जिसके शो रनर और जाने माने फिल्म मेकर हंसल मेहता, इसके डायरेक्टर जय मेहता और उसके जो दो सितारे हैं विवेक गोमबर और रजत सर, वो हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपसे और आपसे जय बहुत सारी मुबारकबाद आप दोनों को। पहले तो अब बहुत क्योंकि बेटा आपका डायरेक्टर बन गया है, पहली सीरीज़ उनकी आ रही है। बहुत सारी जो आपकी फिल्में थी उस पर पहले ये उसको थामे हुए खड़े हो रहते थे, अभी आप उनके साथ खड़े हैं। कितना प्राउड मोमेंट है, मैं पहले जानना चाहूँगी। बस वही है कि यही बना रहे, यही प्यार बना रहे, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहे हमेशा। तो इसने मतलब जय एक ऐसा फेज़ था ज़िंदगी का जब मैंने दोबारा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, और उसमें जय उसका अहम हिस्सा था। शाहिद से ना वो एक पिलर की तरह खड़ा था मेरे लिए। तो अब पेबैक टाइम है। मुझे मैं आज जितना सपोर्ट वो चाहे मुझसे, हालांकि ज़रूरत नहीं है उसे, उस सपोर्ट के लिए आज मैं आपके यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, हाजिर हूँ। और कब इनके भीतर का जो फिल्म मेकर है उसको आपने पहचाना था? कुछ 4 साल का था, मेरी गोद में बैठा था और उसने बीच शॉट में एक्शन बोल दिया था। वाह। शॉट चल रहा था, उसने एक्शन कह दिया था, तो मुझे लगा कि ये भारी पड़ने वाला है, लक्षण अच्छे नहीं है। ये भारी पड़ेगा। एंड साथ में कितना अलग, कितना डिफरेंट, क्योंकि नई पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, कितना अलग आपने पाया? क्या इनमें ख़ास चीज़ आपने पाई, या क्या और लगा कि ये इस चीज़ पे मांझना है? बिकॉज आप जय पहले से जय का एक रुचि है कहानियों को एक बड़े पर्दे पर पेश करने की। बड़े पर्दे की उसके अंदर एक फैसिनेशन है, सिनेफाइल है काफ़ी। तो वो और ही wants to make things a bit larger than life, तो वो है उसके अंदर। एंड मतलब वो आई थिंक उस ड्रीम को वो पूरा करने के द जर्नी हैज जस्ट बिगन। आई टोटली एग्री, बिकॉज शो का एक ही एपिसोड में देखा है और वो देखते हुए मुझे यही लगा कि ये एक जो उसका सिनेमैटिक वाइब है, जो उसका लुक एंड फील है, वो बिग स्क्रीन वाला है। तो जय OTT पे लाने का जो डिसीजन था, आपका डेब्यू प्रोजेक्ट है, तो वो किस तरीके से आप लोगों ने तय किया कि इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लाते हैं? क्या आइडिया था ओवरऑल, कितना चैलेंजिंग था? बाप रे, बहुत सारे पहला गाना OTT पर क्यों चूज किया इसको? OTT मतलब वेब सीरीज है, तो सीरीज मतलब स्टार प्लस पे तो नहीं चलेगा। बट आई मीन OTT ऑनेस्टली मैं बताऊं तो थिएटर तो मतलब प्यार तो है सिनेमा से, मगर OTT को मैंने बहुत जल्दी एम्ब्रेस कर लिया था। काफ़ी सालों से मतलब शोज़ देख रहा हूँ, और मुझे ऑनेस्टली यहाँ एटलीस्ट इंडिया में हमारे शोज़ काफ़ी अच्छे हैं। मतलब बीच में मुझे एक्चुअली शोज़ फिल्मों से ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं, एटलीस्ट स्टोरी टेलिंग में। यस, उसको बहुत सारा श्रेय हंसा सर को ही जाता है। हाँ, मतलब स्टोरी टेलिंग, उसका कास्टिंग कितना एक्साइटिंग है, क्योंकि लोग फाइनली एक फ्रीडम के साथ कहानियाँ मतलब बता पा रहे हैं, नए एक्टर्स को कास्ट कर पा रहे हैं, नए राइटर्स आ रहे हैं, मतलब बहुत एक्साइटिंग टाइम है। तो राइट, चेंज ही किया इसने पूरा। और उस चेंज का उस चेंज में हम सब साझेदार हैं। हाँ, we want to be a part of this movement, and we want to ensure that you know, even though I have been an AD and I have worked with Hansal sir, with Anurag sir for, you know, on theatrical films, I want to be able to bring that same respect to this as well. This is not, don't give this some stepchild treatment. This is as serious as a theatrical film, and it shouldn't be treated as an inferior. ऑल्सो उस एक्सपीरियंस को, जो बिग स्क्रीन का एक्सपीरियंस है, वो मतलब एक लाने की कोशिश है इस पर्दे पर। वो और वही आप देखोगे लुटेरे, आपने जितना देखा है
आप रियलाइज करते हो कि शुरू के ही सीन्स में आपको Correct. दिखता है कि उस सेटअप ही है, वो आपको लगता है कि ये बड़े पर्दे का एक पूरा स्पेक्टिकल है। करेक्ट And वो मतलब एक अपने आप में स्टैम्प है जय का एज अ डायरेक्टर। चैलेंजिंग चीज़ें जो रही इसकी, जो चैलेंजिंग पार्ट था? चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग पार्ट्स थे। आई थिंक सबसे पहला चैलेंज तो था लोकेशन ढूंढना। या वो सबसे पहला चैलेंज था कि कहाँ शूट करें। तो बहुत जगह घूमे हम और ढूंढने के लिए फाइनली केप टाउन में हमें एक जहाज़ मिल गई। सबसे बड़ा चैलेंज उस जहाज़ पे शूट करना था। मतलब बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता था वेदर वगैरह। वेदर कभी भी चेंज हो जाता है। मतलब केप टाउन में मतलब 4 सीजन्स ट्वाइस अ डे। मतलब सडन बारिश हो रही है सुबह को, फिर सडनली उसके 2 घंटे बाद गर्मी हो गई, फिर सडनली मतलब कोहरा आ गया और उसके एकदम जस्ट बाद पूरी ठंड। तो ऐसा समझ में नहीं आता था कि तो हम बस दौड़ते रहते थे कि अरे बारिश रुक गई, अरे नहीं वापस शुरू हो गई। तो हम बस दौड़ते अंदर बाहर भागते रहते थे बस। और मतलब चैलेंजेस एक्चुअली मेरे बहुत कम थे क्योंकि मेरा टीम बहुत अच्छा था। सिनेमाटोग्राफर, मेरी टीम, एडी टीम, मेरे एडिटर भी सेट पे थे, मेरे राइटर भी सेट पे थे, विशाल। एंड मतलब ऐसे एक्टर्स के Actors, साथ correct, मतलब मैं आप क्या लोग को- मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सही बात है। और हम मतलब सीन्स भी लास्ट मिनट भी चेंज करते थे। तो इवेंचुअली मतलब इट्स नॉट लाइक मेरे Wait करो डायलॉग। and ये वो करेक्ट। एंड सेट पर एक प्रोड्यूसर थे, एक डायरेक्टर थे। तो मतलब स्ट्रेटेजिक था कि ये, पैसे कम पड़े तो प्रोड्यूसर स्ट्रेटेजी था और कि मतलब डायरेक्शन में कमी पड़े तो डायरेक्टर है। ब्लेस थे आप, आपके ऊपर लाइक सब। हाँ, इट वाज जस्ट लाइक तो कुछ सिखाते भी थे या आप मतलब No, ये- he's being एक- he's being very modest. Yeah. Jay knows his job better well. than anybody Yeah, else, and very, very good at handling people, and he knew exactly what he wanted. And a great temperament on top, because temperament is very important. You know, you can be a great director, but if you don't know how to lead a crew, how to inspire your teammates, because problems to sab jagah aati hai, you know, you need to find a way to be above that, you know, get through it. So uski spirit in that sense was quite commendable, because you know he's also privy as a director to know all the things that are going wrong. Us as actors are quite protected to still come to the shoot day and not let us feel it and still go through that. That is quite commendable. You know, Upmaji, every interview for anything, film, series, whatever, when you're doing promotion, you say nice things about the director and all that. But this one is genuine. He was. It was really a pleasure working with him. Really. अच्छा रजत, मैं एक चीज़ और जानना चाहती थी, बाद में पूछने वाली थी, बट जब आप डायरेक्टर भी हैं एंड एज अ डायरेक्टर आपने बहुत ही कमेंडेबल फिल्में दी हैं, जब आप एज एन एक्टर वर्क करते हैं तो कभी वो डायरेक्टर आ जाता है? नहीं, कल कतई नहीं, एकदम कतई अलग अलग। कहते नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। और सिर्फ दूसरे एक्टर्स को ये साइड में जाके डांट देते हैं, बाकी किसी को पता नहीं चलता, बाकी फिर हो जाता अभी है। तक रजत सोच रहे इसके बारे में, क्योंकि वो सोच रहे मैं इसका नए तरीके से जवाब कैसे दूं। अच्छा हमने पूछा। नहीं, लेकिन मैं आप but it's really uncomplicated to be an actor. Why would you take the stress of getting into the director's shoes? Because that's a stressful job. And somebody else, किसी और ने बोझा उठाया उसका, आपको क्या जरूरत है उसके बीच में पड़ने की? मेरे सब एक्टर सेट के जो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, उसमें होता है कि कभी कभी दूसरा वाला जो होता है वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. But as an actor, then your job is to ब्रिंग द कैरेक्टर। to provide options. कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. अब आप ले या चूज ना। करिए कि आपको आप क्या चाहते हैं. The director picks from that, or he gives you a new direction. कि try this maybe, and then you go on that path. So in that sense, it's a great collaborative thing, you know. अच्छा, जैसे मैं बात कर रही थी पहले इंटरव्यू में कि आप दोनों ही लोग बहुत सिलेक्टिव हैं, बहुत सोच समझ कर अपने जो प्रोजेक्ट्स देखिए, जो जिन फिल्में लोगों को होते हैं। काम नहीं मिलता ना, Yeah, selective नहीं exactly, बोलते. yeah. उनको वो बोलते हैं, आप selective लोग हो जाता बेचारे है। हैं. ऐसा आप मतलब No, no, 30 it's years in the true, industry। it's true. What they were saying earlier, what Jay was saying earlier about the OTT platforms and the advantage of it, I would never get a role like this in a big commercial film. Yeah, I won't. I agree. You know, it's become possible because of It's a series. the medium. It's the medium. The
things have opened up for actors like us. So options have increased now, and again, it's not selective. Genuinely, it's you're unemployed. You don't have work. That's the truth of it. मतलब इट्स अ जोक और बिकॉज या कुछ नहीं actually क्या आपकी सेंसिबिलिटी को मैच नहीं, करने वाले पहली बार मतलब नहीं अच्छे मिलते? अच्छे रोल्स के लिए उनको पैसे नहीं लगाने पड़े। It's true. मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं देखो बहुत tricky है. Just as much as the opportunity has opened up for actors, the numbers of actors who have come in has also opened up. You know, the competition is quite high. So I am lucky because I've been working for a little while, so it's the work I've done in the past that leads me to the work. You know, and I have followed that so far. And again, I am very grateful to Jay and Hansal sir and Shailesh and Hotstar and Mukesh Chavra for calling me in for the audition for this job, you know, keeping, because just like Rajat said, I won't be considered because I'm also of a certain age. So, you know, I didn't, and I've never done anything like action. So they had nothing to go by. You know, they'd only seen maybe Sir or Court or things like that. So, I mean, it's the luck of the draw sometimes कि आपने project भी choose किया, आपके लिए भी अच्छा है, लोग भी अच्छे निकले, and the scale is what you will see on the 22nd of March, you know. But I think the industry is such, it's very competitive, it's hard to find a work. There might be a lot of work, but something that sits with you, it fits in. Plus, just say he has different hats. I was also producing in the middle, so I was making Disciples. So that takes a couple of years out of you, you know, and then you're trying to do both things. So I think it takes as long as it takes, yeah. लेकिन इस मीडियम का एक बहुत बड़ा फायदा है, सिर्फ एक्टर्स नहीं, मैं जनरल एक टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ना, कि नए सिनेमाटोग्राफर्स, नए एडिटर्स, मतलब वो इतना सारा टैलेंट कैमरा के आगे भी, कैमरा के पीछे भी, उस टैलेंट को उभरने का मौका मिलता है। बिल्कुल। एंड इट जस्ट टेल्स यू दैट देयर सो मच टैलेंट, लेकिन मतलब आप काम इतना ही कर पाते हो। हम मतलब क्या हो जाता है, सिनेमा मतलब इतना महंगा हो गया है कि दे हैव उसको सीमित कर दिया है कि ये इसमें ये स्टार होगा, ये होगा, एक सेफ्टी जिसको हम सेफ्टी कहते हैं, और सेफ कुछ होता नहीं है इस बिजनेस में, नथिंग इज सेफ। बट वो सेफ्टी के बाहर जाने का बॉक्स मौका ऑफिस हमें, का जो हाँ, कि स्ट्रीमिंग में अभी वो फ्राइडे सैटरडे संडे का प्रेशर नहीं है कि फ्राइडे कितने में ओपन हुआ, क्या हुआ, ये नंबर्स, मतलब हम खुशकिस्मत है कि नंबर्स कोई शेयर नहीं करता है ओटीटी पर। नहीं तो सोचो ना, प्रतीक गांधी या फिर करिश्मा को ही जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया स्कूप में, नहीं, गगनदेव रेहान, गगन। आप सोचिए गगन जैसे बेहतरीन एक्टर को मतलब आपने कम देखा था, लोग कहते थे कहाँ देखा है, मैंने बोला आपने सोनचरिया में नहीं देखा, लेकिन किसने देखा नहीं था, तो फिल्म में आया था, अच्छा कैरेक्टर भी मिला था, लेकिन इट टुक वन स्कैम फॉर गगन टू बिकम, कि आज मतलब ना उसको लोग जब रास्ते पर पहचानते हैं, हालांकि उसने वजन इतना कम कर दिया, मैंने कहा यार थोड़े दिन और वजन रख लेते तो लोग पहचान लेते कि उसने वजन इतना बढ़ाया था बेचारे ने। और जयदीप अलावट Alavat, after Patal Lok, I mean, it's an incredible journey, and this would never पंकज happen. त्रिपाठी इनफैक्ट, पंकज त्रिपाठी, Pankaj has become a big विजय star. वर्मा, Vijay Verma has So done so many many films, but no one's watched Monsoon Shootout, and he's done so much work. तो वो You've only मतलब noticed ना him in Darlings. ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है इन सारे लोगों के लिए, मतलब इतने सारे डायरेक्टर, भाई आप अविनाश अरुण ने किला करके बेहतरीन फिल्म बनाई थी, मराठी फिल्म, लेकिन वो कितने लोगों ने देखी, पाताल लोक की वजह से अविनाश अरुण को और सीरीज बनाने का डिज्नी हॉटस्टार पर स्कूल ऑफ लाइज करके बेहतरीन शो बनाया अविनाश ने। तो उस तरह के टैलेंट को मतलब एक कहानी कहने का मौका मिलता है, यू नो, मतलब सुविंदर विकी करके एक्टर है, हम अभी बात कर रहे थे, तो उनको कब मौका मिलता, पंजाबी फिल्में उन्हें कुछ बहुत बेहतरीन फिल्में की है, लेकिन किसी ने देखी नहीं, मील पत्थर करके फिल्म की है, कभी किसी ने देखी नहीं फिल्म, माइलस्टोन, अमेजिंग फिल्म। अच्छा जय आपके But again, सामने हम festivals में देख पाते हैं ना, now all of a sudden you have these OTT avenues, sorry. जय आप पे कुछ ये भी था कि बिकॉज हंसल सर हैं, उन्होंने इतना काम किया है, तो जब आप अपना लेकर आ रहे हैं सीरीज, तो उनकी छाप ना दिखे या ये था, उसको ब्रेक करने का भी चैलेंज था क्या बैक ऑफ द माइंड है? नहीं, क्यों ब्रेक करूं? मतलब अच्छा है ना, ब्रेक करने का क्या है? इट वुड बी, नथिंग वुड मेक मी हैप्पियर इफ आई वाज कंपेयर्ड टू हिम। आई मीन व्हाई नॉट, यू नो, आई एम हिज सन,
भागने थोड़ी नहीं, मार मुझे ऐसा लगा कि उसमें आपकी वॉइस मुझे दिखी। जैसे लाइक सर का जो स्टाइल है सिनेमा का बनाने का, वो उसमें एक इमोशन और आप एक स्टाइलिश इमोशन आपका ज्यादा खने ये स्टाइल मुझे दिखाई, एक स्टाइलिश लेकिन आपको वे ऑफ पता नहीं है ना, मेकिंग। लेकिन अगर इन्होंने व्हाट यू आर सेइंग सबकॉन्शियसली मे बी इट्स ट्रू। मैं बोलता मैं छोटी फिल्में बनाऊंगा यार, छोटे लोगों की बड़ा नहीं, करूंगा। लेकिन अगर यू नो हंसल सर ने ये शो बनाई होती तो शायद ऐसी ही बनाई होती, मुझे आपको हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना आंसर। I think अच्छा है, देखा नहीं है। आई थिंक यू नो वो सी वॉइस ना हम अपनी खुद की ढूंढते हैं हाँ, इवेंचुअली। करेक्ट। मुझे भी मतलब बहुत स्टम्बल करके मैंने आपको अपनी 10 voice साल को- लगे, सोचिए मैं वही 10 साल बोलती से कि ज़्यादा, मतलब हाँ, साल तकरीबन। 2000 में मैंने दिल पे मत ले यार बनाई बनाई थी, थी। तो मैं वहाँ मतलब पूरा आई वाज कम्प्लीटली लॉस्ट। आज वो फिल्म देखता हूँ मैं खुद, मुझे पता है कि उसमें मतलब ना एक घुटन सी फील करता हूँ जब देखता हूँ कि मैं कितनी सारी चीज़ें कहने की कोशिश कर रहा था। स्क्रिप्ट में इतनी सारी चीज़ें थी और मैंने उसमें से 1/4 भी नहीं किया था उसमें। जब फिल्म देखता हूँ तो आप देखते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि ये सारी चीज़ें धीरे इवेंचुअली फाइंड वी आर जस्ट ब्लेस्ड कि मुझे इतने मौके मिले और उन मौक़ों की वजह से आज जय आपके पास बैठा है एंड ही हैज गॉट दिस शो। बस सर मैं जानना चाहती थी कि ये जो जैसे जो आपको टाइम लगा अपनी वॉइस ढूंढने में इतना, क्यों, क्या वो बॉक्स ऑफिस प्रेशर्स थे या क्या थे? हम उसको बोलते हैं लाइक फर्क है, मोमेंट अपना बोलते हैं कि आपने ढूंढा कि क्या है? नहीं मुझे ये नहीं करना है। See, हमेशा होता है कि द ओनर्स ऑफ मेकिंग मोर मिस्टेक्स इज ऑन द फर्स्ट जनरेशन। तो मेरी गलतियों से जय सीखे, यही हम चाहते हैं कि भाई उन गलतियों से जय भी सीखे कि मेरे फेलियर्स जय ने भी एक्सपीरियंस किए, तो उन एक्सपीरियंस से जय सीखे और जब वो शुरुआत करे। ये आप हमेशा अपने बच्चों के लिए उम्मीद करते हो कि वो मेरी मिस्टेक्स ना करे और वो अपनी नई मिस्टेक्स करे, और मतलब दैट्स हाउ दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ना। डार्विन ने जो थियरी बताई थी, जो द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज दैट कि आप यू कीप लर्निंग टू सर्वाइव एंड गेट फिटर एंड फिटर एज यू प्रोग्रेस। तो आई थिंक वो इट्स अ म्यूचुअल But प्रोसेस। आपने कब रियलाइज किया कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं, मैं शाहिद बनाना चाहता हूँ, सिटी लाइट मैं बनाना, जो अभी भी मोमेंट। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ मुझे ये नहीं करना है। मुझे आप किसी भी प्रोड्यूसर से पूछिए, वो आता है मेरे पास, मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने एक वो जय को एक ही चीज़ बताई है, कभी मना मत करो चीज़ें। बी फील ग्रेटफुल दैट यू नो पीपल कम टू यू ऑफरिंग यू वर्क, यू नो इट्स कि ना कि कुछ कारण होंगे कि भाई मुझे स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही है, मैं मतलब शायद आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, बट बी ग्रेटफुल कि ये कि वो मतलब ये काम जो है ना, मतलब इट्स अ बिग गिफ्ट। मैं कई बार मतलब मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हूँ और मेरे सारे बैचमेट्स को आज देखता हूँ बहुत अच्छे से सेटल्ड है, ज़्यादातर सब अमेरिका में रहते हैं एंड उनके पास मेरे से कई ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन मैं उनसे कई ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने एक चॉइस एक बनाया अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का, एंड मैं सिर्फ यही आप नेक्स्ट जनरेशन को यही देते हो आप कि भाई आप जो भी करो ना उसमें खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, जो आप लोग बोल रहे थे कि काम या ये इतना उस तरह से नहीं मिलता, हमने देखा आप दोनों लोग थिएटर में भी बहुत जुड़े हुए दोनों। आप अभी दिल्ली में करके आए हैं, तो वो क्या उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज थिएटर डे भी आ रहा है, कि वो किस तरह का फ्यूल आप लोग के लिए है? किस थिएटर मेरे लिए तो मतलब इट्स लाइक बहुत ऐसे स्पिरिचुअल रिलीजियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। मैं जब से छोटा था, मैंने आई थिंक सिंस द एज ऑफ 10 और समथिंग आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन अ प्ले एवरी ईयर ऑफ माय लाइफ। सो थिएटर में मेरे को बहुत कंफर्ट फील होता है, सेंस ऑफ ओनरशिप बहुत लगती है एंड सारी ट्रेनिंग वहाँ से है, तो आई एम काइंड ऑफ इमोशनली अटैच्ड टू इट। मैंने कुछ टाइम से प्ले नहीं किया था, तो लास्ट ईयर आई गॉट टू गो बैक टू स्टेज एंड डू दैट, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी इन अ रूम लाइक दैट। आई थिंक यू लर्न अ लॉट अबाउट द क्राफ्ट, एंड कभी कभार यू नो इस मीडियम में वेदर इट्स अ सीरीज या फिल्म, स्टेक्स इतने हाई होते हैं ना, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर चैलेंजेस। यहाँ पे आई फील लाइक यू हैव द टाइम एंड द रिसोर्सेज टू वर्क ओनली ऑन द क्राफ्ट। सो yeah, and there's nothing like performing for a full house of audiences and things like that. It's हाँ, मेरे को तो बहुत पसंद है। मैं बहुत कोशिश की इनके नाटक में आने की, बट इन्होंने कभी लिया नहीं। The joy of theatre is very different from
what you get from cinema. Because it's a living process, it's alive, the moment is there. And you know something very interesting, that when you're making a film, you're thinking ke aaj nahi koi dekh raha, but it will outlive me. It will be there 20 years after I am not there. You know, so that's a nice thing about leaving a film behind. The joy of theatre is that it's gone. You know, Right. today it was there, it's there no more. You know, so that's another It's joy. Joy. It's short-lived. So it will only exist in your memory. It won't exist outside of that. It's really a high. Theatre can be a great high. इट्स ऑल्सो वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव. मैं आपको एज एन ऑडियंस बता रहा हूँ. आई वॉज आई थिंक 14 और 15 years old. मैंने a friend took me to Prithvi Theatre to watch Oedipus, जिसमें नसीर भाई थे. एंड नसीर भाई को हमने तभी फिल्म में आते थे, और हम वो एडल्ट फिल्म्स थी सारी. माई पेरेंट्स वुड टेक मी समटाइम्स. हमने थोड़ा सा देखा था, बट मैं उस एक्सपीरियंस से निकल ही नहीं पाया. मैंने शायद नसीर भाई को स्टेज पे जिस तरह से देखा है ना, ही इज़ परहैप्स द ग्रेटेस्ट लिविंग एक्टर ऑन स्टेज. ऐसा काम मतलब मैंने कभी नहीं देखा. इट्स एन एक्सपीरियंस. व्हेन यू आर देयर, ही टेक्स यू इनटू द कैरेक्टर्स वर्ल्ड. मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो. इतना कमाल लगता है. तो वो उस चीज़ ने मेरे अंदर बड़ा एक, इट वॉज क्वाइट ट्रांसफॉर्मेटिव. इट वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट सेड कि ये मैजिक अगर इसका हिस्सा हम बन सकते किसी तरह से, तो यू नो दैट थिएटर डज दैट टू यू. क्योंकि वो आपके, तो आप व्हेन यू आर डायरेक्टिंग एक्टर्स ऑल्सो ना, आई एम ऑलवेज इन दैट स्टेज जहाँ मैं उनको, आई एम एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग देयर मैजिक. एंड वो नसीर भाई का मतलब वो स्टेज पे, आई थिंक whoever has not seen Nasiruddin Shah on stage has not seen the real actor that he is. I don't know if Luckily I No, have. no, absolutely. No, he's great. अच्छा, आपने नसीर सर का जिक्र किया. नसीर सर ने लिखा है पुअर थिएटर रिच फिल्म्स. कितना आप लोग सहमत हैं? लगता है अब sad बदल से गई है दुनिया थोड़ी. बदली है. Nice. Actually, अभी फिल्मों में पैसा नहीं मिलता भाई. Sorry. Now, I'll tell you, हम लोगों को पृथ्वी थिएटर में कभी-कभी मीटिंग्स होते हैं उनके हर 6 महीने में. सब थिएटर वालों को कुणाल बुलाते हैं, बातें करते हैं. सब हर 6 महीने में सब थिएटर वाले कहते हैं यार क्या करें, पैसा नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, कुछ ये करो. So last time I went, I said, you know, I just want to tell you an example. It'll take a minute. So I said, we were in Bangalore 2 weeks back, and we had 5 shows of this play, Nothing Like Lear, which has been running for 10 years. In 5 days, we collected 7.5 lakh rupees. 300 लोग आते थे रोज, 500 रुपये रोज देते थे. 1.5 लाख करके 7.5 लाख. मैंने कहा मैंने भी फिल्म बनाई थी एक आर के जो 3.5 करोड़ की फिल्म थी. उसका टोटल कलेक्शन इंडिया में 4 लाख रुपए. अब आप कैसे करेंगे, थिएटर में पैसे नहीं है. You know? So for me it's poor films, rich theatre. I'm sorry. विवेक, योर एक्सपीरियंस? नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में. मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस पे. आंसर सर. So I just, you know, जो भी मीडियम है ना, जो क्रिएटर की जो भूख होती है ना, it solves a lot of these problems. I don't think it's fair to generalize rich this and poor this. I mean, कुछ चीज़ों में expenses इतने हैं तो it'll cost you that much. Certain things won't cost you that much. And how much effort you put into something can't be just quantified by money. You might put in more effort in a play than in a film. And You the can't. great thing is that, you know, unlike film where you're dependent on so much money and you can't start work till you get that money. Theatre you can start tomorrow. क्या कर रहा है विवेक, फ्री है 2 महीना, चलो प्ले करते हैं. And you can start work, you know. Yeah. हाँ सर, मैं कह रही हूँ, जैसे आपकी जो फिल्में रही इधर की मैं बात करूँ तो वो सारी मोस्टली मेल ओरिएंटेड रही हैं, बारिंग सिमरन. अब आप बगिंघम मंडर जो फिल्म में बोला मैंने. मतलब मुझे बार लोग सिमरन की याद दिलाते रहते. अभी आ रही ना बगिंघम मर्डर्स. तो एकता ने अभी रिसेंटली बोला कि अभी जैसे अगर फीमेल हेडलाइन कर रही है तो उसको वो बहुत चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आज के दौर में. मतलब उनकी क्रू आ रही है, 3 सुपरबली टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं. एंड पीपल वर सेइंग कि बहुत सारे लोगों ने उनको बोला कि 3 लड़कियों की कहानी कौन देखेगा. आपका क्या राय, अनुभव इस बारे में? मैं मतलब सी बहुत अगेन जेनरिक स्टेटमेंट्स है ये सारे.
मतलब अगर सिमरन नहीं चली थी तो तनु वेड्स मनु, क्वीन, ये सारी फिल्में चली थी उन्हीं एक्टर्स के साथ। मेरा मानना है कि फिल्म अच्छी होती है, ओके ये जो है ना हमें ये जो बॉक्सेस में रखना हमें खुद ही बंद करना पड़ेगा कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये थ्रिलर है, ये ड्रामा है। एक फिल्म होती है, एक एक्सपीरियंस होता है, तो उसको बॉक्सेस में डाल के ना हम उसको बड़े लिमिट करते हैं। तो जैसे मैंने जब अलीगढ़ बनाई थी तो पीपल सेड दैट इट्स अ गे ड्रामा। अब ड्रामा होता है, वो गे ड्रामा क्या होता है? यू नो कि वो ड्रामा की कौन से सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है? मतलब ड्रामा होता है। तो अभी मतलब आप एक मलयालम फिल्म आई है कादल द कोर, मतलब वो इट्स सपोज टू बी अ गे ड्रामा, बट उसमें ऐसा कोई मतलब इट्स अ ड्रामा, इट हैज डन सो, इट्स मेड सो मच ऑफ मनी। तो मुझे लगता है कि ये बॉक्सेस में डालना हमें बंद कर देना चाहिए। हम अच्छा जो अच्छा कर पाते हैं वो हम करते रहे, यू नो। एंड मैं आपने बकिंघम मर्डर्स की बात की है, मतलब वो एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और करीना कपूर के साथ काम करके भी बहुत ज़्यादा खुश था। आप सब लोग को, चारों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, Thank ऑल द you. वेरी बेस्ट जय, स्पेशली आपको। एंड मैंने जैसे बोला फर्स्ट एपिसोड में देखा है, यानी बहुत ही लाइक सिनेमैटिक जो उसका वाइब है बहुत ही कमाल की है। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.